जय हिंद किसान भाइयों मैं पीआर मीना आप लोगों का दोस्त आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। किसान भाइयों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं थ्रेसर मशीन की एक ऐसी सेटिंग के बारे में जानकारी जो आप लोगों को कोई नहीं बताता है, और बताता है तो शॉर्ट में मैं आपको फुल डिटेल में ये जानकारी आज देने वाला हूँ। किसान भाइयों जानकारी किस बात की है ये तो आगे आपको मालूम चली जाएगी, लेकिन अपने जो पिछले वीडियो में जानकारी दी थी उसके बारे में आपको थोड़ा सी जानकारी बता देता हूँ। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसके अंदर आपको बताया था कि अगर आपकी मशीन भूसे में अनाज के दाने उड़ा रही है तो आप उसे किस तरीके से रोक सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि पहले वो सेटिंग करना ज़रूरी है, उसके बाद में अनाज के दाने के टुकड़े की सेटिंग करना ज़रूरी है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आपको नहीं मिला है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो साथियों आज जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ मैं कि अगर आपकी थ्रेसर मशीन अनाज के दाने के टुकड़े कर रही है, आप सरसों निकाल रहे हो, गेहूँ निकाल रहे हो, या तुअर निकाल रहे हो, या फिर सोयाबीन निकालते हो, या फिर अन्य कोई भी फसल निकाल रहे हो, चना वगैरह कुछ भी निकाल रहे हो, मोठ मूंग मूंग कुछ भी, तो अगर दाने के टुकड़े कर रही है मशीन तो वो आज के बाद आपके दाने के टुकड़े नहीं करेगी मशीन। जी हाँ, ये हम आप लोगों को गारंटी के साथ बोलते हैं साथियों। तो साथियों आपके पास एक मशीन होती है और इस तरह की मशीन होती है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक सिंगल फैन भी होती है, डबल फैन भी होती है। ये जो सेटिंग है सिंगल फैन, डबल फैन, थ्री फैन सभी मशीनों पे लागू होगी। बस आप लोगों को ढंग से समझना है, समझने के बाद में उसको ढंग से करना है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग हमारे जो नंबर है स्क्रीन पे इन पे संपर्क करके अपनी मशीन की सेटिंग करवा सकते हैं साथियों। तो पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग के बारे में। तो किसान भाइयों अपन पहले पीछे से चलते हैं, जहाँ पे अपना गाला होता है ना पीछे से, वहाँ से चलते हैं। किसान भाइयों जो फसल को आप अंदर की तरफ डालते हो इस तरीके से, यहाँ से सबसे पहले किसके संपर्क में आती है, वो इस रोलर के संपर्क में आती है। इसके बाद में जो अगला रोलर है उसके संपर्क में आती है। तो इस रोलर से तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है किसान भाइयों। जो सामने वाला रोलर है जिसके ऊपर ये स्प्रिंग लगी हुई है ना, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर स्प्रिंग लगी हुई है, आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, इस स्प्रिंग का प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, दो रोलर होते हैं, दोनों रोलरों के बीच में दांतें होते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान भाइयों, इस तरह का रोलर आपको नज़र आ रहा होगा आपकी मशीन के अंदर। और दो रोलर होते हैं, एक तो ये ऊपर वाला है, एक इसके जस्ट नीचे वाला है। आपको वो भी दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपनी मशीन का पट्टा है किसान भाइयों, इधर से अपने फसल जाती है इसकी तरफ। और यहाँ पे दो रोलर होते हैं, एक तो ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है। जब फसल इसके अंदर जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्प्रिंग मैंने बता रहा था ना आपको, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग लगी हुई रहती है। उस स्प्रिंग की वजह से क्या होता है, इसमें दाब होती है, इसकी दाब नीचे की तरफ होती है और ये तो अपनी जगह स्थायी बनाए हुआ रहता है किसान भाइयों। जब इसकी दाब ऊपर उससे ज़्यादा हो जाती है ना तो यहाँ पे दाने के टुकड़े होने लग जाते हैं। एक कारण तो ये होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि जो रोलरों की सेटिंग है ना, अगर वो सही तरीके से नहीं हो ना, जैसे कि यहाँ पे दांते लगे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इसमें एक दूसरे के फंसे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस रोलर के और इस रोलर के दांते। अगर इस तरीके से आपकी मशीन में नहीं फंसे हुए हैं, दोनों ऊपर नीचे है, या फिर इनमें थोड़ी बहुत चाल है, तो उसकी वजह से भी आपकी मशीन दाने के टुकड़े करती है। मैं एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताऊंगा, और आप अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी पहुंच सके। किसान भाइयों अगर आपको सेटिंग करवानी है, जैसे कि वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी मशीन मान लीजिए खेत में ख़राब हो चुकी है और वहाँ पे कोई मिस्त्री आपको नहीं मिल रहा है सही करने के लिए, तो आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से आप अपनी मशीन की सेटिंग करवा सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, जैसे भूसे में अनाज के दाने जाना, दाने के टुकड़े करना, ट्रैक्टर को दबाना, पीछे गाला फंस जाना, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करके अपनी मशीन को सही करवा सकते हैं। हमारी जो नाम मात्र की फीस है वो आपको देनी होगी, उसके बाद में आपकी मशीन की पूरी सेटिंग अपन करवा देंगे किसान भाइयों। तो अपन ने एक कारण तो आपको बता दिया किसान भाइयों कि इस तरीके से जो यहाँ पे फसल जाती है तो उसकी वजह से दाने के टुकड़े हो जाते हैं। अब दूसरा कारण अपन देख लेते हैं, ये होता है जाल अपना। यहाँ से नहीं, जाल की बात बाद में करेंगे, पहले अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो वहाँ से फसल आने के बाद में अपने पास आ जाती है यहाँ पे आगे की तरफ किसान भाइयों, जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे अपनी फसल आ जाती है आगे की तरफ, जहाँ अपनी जबाड़ी लगी हुई है किसान भाइयों। यहाँ पे जो जबाड़ी आपको नज़र आ रही है किसान भाइयों, तो यहाँ पे फसल आती है, यहाँ पे अपने गंडासे होते हैं इसके लगे होते हैं गाइडों के, और इधर जबाड़ी होती है। तो यहाँ से जब फसल यहाँ आती है तो यहाँ पे गंडासे उसको काटते हैं। काटने के बाद में क्या होता है किसान भाइयों, आप अगर ये गैप सही तरीके से नहीं कर रखा होगा ना आपने, तो यहाँ पे अनाज के दाने के टुकड़े होंगे किसान भाइयों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जबाड़ी और गंडासे के बीच का जो गैप है वो रखना है कितना, गेहूं के एक दाने
कम से कम 1 दाना और अधिकतम 2 दाने, इतना ही गैप आपको रखना है, ज़्यादा गैप नहीं रखना है। ये 1 दाना या 2 दाना, चाहे आप सरसों निकाल लेना, चाहे गेहूँ निकाल लेना, चाहे चना निकाल लेना, इतना ही गैप आपको रखना है। चने में थोड़ा सा गैप आपको बढ़ा देना है, बाकी इतना ही गैप आपको इसमें रखना है। तो 2 बातों का आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपन तीसरी बात की कर लेते हैं, ये जो जाल होता है अपना, इसके बारे में। हाँ, तो किसान भाइयों, इस तरीके से आपको यहाँ पे आड़ी सरिये लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बीच में आपको कुछ सरिये खड़े नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले। तो ये जो सरिये होते हैं, इनकी संख्या आपके जाल के अंदर, मान लीजिए 32 इंची का जाल है तो उसके अंदर आपको 7 सरिये लगाने हैं, इस तरीके से 7। कई मशीनों में तो 4 ही लगे हुए हैं, कई में 3 लगे हुए हैं, लेकिन आपको कितने लगाने हैं? 7 सरिये लगाने हैं, इस तरीके से। तो इसके बाद में आपकी मशीन सफाई से काम करने लग जाएगी, सफाई से करेगी, अनाज के दाने के टुकड़े नहीं करेगी, भूसे में अनाज के दाने भी नहीं जाएंगे। अगर आप, मैं जो बता रहा हूँ, इस तरीके से अपनी मशीन की सेटिंग करते हैं। फिर चलो आगे चलते हैं अपन। अब अपना काम क्या है कि एक और सेटिंग आपको देखनी है जो आपको करनी है। 3 बता चुका हूँ, अब अपने को बतानी है चौथी। तो चौथा कारण क्या होता है किसान भाइयों, ये जो जाल यहाँ पे आपको अंदर की तरफ लगा हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो एल्फर है, इस जाल के और एल्फर के बीच का गैप है ना, वो आपको मेंटेन करना है। अब आपको चौथा कारण मैं बता देता हूँ किसान भाइयों की, दाने के जो टुकड़े होते हैं वो किस कारण से होते हैं। तो आपको जो जाल और एल्फर के बीच का गैप है ना, इसको मेंटेन करना है। वो किस तरीके से करना है, जो आपके हाथ की मिडल वाली उंगली होती है ना, बीच वाली बड़ी वाली उंगली, उसको आपको जाल और एल्फर के बीच में फंसाना है। ज़्यादा नहीं फंसाना है, टूट जाएगी वरना उंगली, फिर आप कहोगे सर आपने ही तो बोला था। तो भैया इतनी नहीं फंसाना है, इतनी फंसा के देखना है सभी के बीच में कि एक उंगली का गैप इनके बीच में हो जाए, जहाँ पे ये एल्फर होते हैं ना, इनके बीच में और जाल के बीच का जो गैप है, एक उंगली का गैप आपको रखना है, सभी के बीच में एक लेवल पे रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम रख दिया, किसी को ज़्यादा रख दिया, नहीं, सभी को एक लेवल पे रखना है। इतना गैप रख के आप अगर अपनी मशीन की सेटिंग करते हो ना, तो आपकी मशीन ना तो कभी लोड लेके चलेगी और ना कभी कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ये करेगी, बढ़िया तरीके से मशीन चलेगी। तो किसान भाइयों, आज का जो वीडियो था, इसकी जो जानकारी थी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना। और अगर आपकी मशीन में हो किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, तो आपको घबराना नहीं है। अब ना किसी मिस्त्री को पास जाना है, मिस्त्री के पास तो आपको तभी जाना पड़ेगा किसान भाइयों जब आपको वेल्डिंग वगैरह करवाना होगा, वरना आपकी मशीन की किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस सीधे हमारे नंबर स्क्रीन पे से लेना और हमारे पास कॉल करना। हमारी जो नाम मात्र की फ़ीस है वो तो आपको देनी पड़ेगी किसान भाइयों, क्योंकि आप जानते हो हमारा खर्चा भी तो चले ना यार, तो उसी से चलता है। तो आप लोग जानते हो हमारी टीम है, जैसे हमारे लैपटॉप वगैरह है, टीम है हमारे, काम कर रही है, वीडियो एडिट भी करते हैं, बनाते भी हैं, डालते भी हैं, आप लोगों के पास जानकारी भी पहुंचाते हैं, तो बहुत सारा खर्चा इसमें हो जाता है। तो ये सब खर्चा हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत होता है तो वो चल जाता है, हमारी ज़्यादा बचत नहीं होती है, आपको बताऊँ। तो आप लोगों को वो देना होगा, उसके बाद में आपकी मशीन की जो भी सेटिंग है वो हम करवा देंगे। तो किसान भाई फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ, एक और ऐसे वीडियो में। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद किसान भाई।